उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में पूर्व आईएएस रामविलास यादव की पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा है कि कुसुम यादव जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और बार बार विजिलेंस को मेल भेजकर पेश होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वह पेश नहीं हो रही हैं। कुसुम यादव ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए और वे विजिलेंस के सम्मुख अपना बयान दे सके। हासिल जानकारी के मुताबिक रामविलास यादव के पास आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कई दस्तावेज हासिल हुए हैं। और इस पूरी खबर पर हेमंत हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, अब तक की जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? क्या कोई साक्ष्य अब तक ऐसा हाथ लग पाया है जिसके आधार पर कि इनको भी ये डर सता रहा है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने हाईकोर्ट में डाली है? देखिए, जिस तरह से जांच है, जांच में ये पता चल पाया है कि जो पूर्व आईएएस है रामविलास यादव, उनकी पत्नी कुसुम यादव ही जो है आधे से ज्यादा कार्य जो थे वो संभालती थी, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का ये मामला था। आय से अधिक मतलब ये मान के चलिए कि 500 गुना अधिक संपत्ति इनकी पाई गई थी। तो साफ साफ जो आईएएस थे उन्होंने ये कहा था कि उतनी उनकी पत्नी इन जो चीजें हैं इसको मैनेजमेंट को देखती है। इसको लेके जो है विजिलेंस से उन्हें कई बार कहा कि वो उनसे उनके मिलने के लिए आए, जांच के लिए बात की, लेकिन जांच में सहयोग न करके वो नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंची थी और जमानत याचिका यहाँ पर डाली थी। और विजिलेंस ने साफ साफ कहा जितने बार भी उन्हें जांच में के लिए बुलाया गया है वो सहयोग नहीं दे रही है। तो ये सब बातों का नैनीताल हाई कोर्ट में रवीन मैठानी जी की एकल पीठ में बातचीत हुई। बातचीत में ये सब चीज सुनने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल उनको राहत नहीं दी है और विजिलेंस कभी भी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। कुल मिला के जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए हेमंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अन्य लोगों की भी अब एसटीएफ तलाश कर रही है। वो भी जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। अभी तक एसटीएफ ने 89 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पूरे घटनाक्रम में वो निगाह बनाए हुए हैं। जब तक मामले के सभी आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। पूरी विवेचना हो जाने के बाद पारदर्शिता के साथ इस मामले को सामने रखा जाएगा। जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, उत्तराखंड पुलिस हमने इसको शुरू से इसके प्रति गंभीर है, संवेदनशील है और हमने पहले दिन से ही विवेचना की गंभीरता को देखते हुए इसे एसटीएफ को दिया था। अभी तक हमने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी रूप में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विवेचना होने के बाद 100% डिटेल्स पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने रख दें। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 386 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा देहरादून में 188 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। 3 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़कर 11% से ऊपर पहुंच गई है। खबर है कि हरिद्वार जिला जेल में 43 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उसके साथ ही हरिद्वार में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53 है। नैनीताल में 40, हरिद्वार में 60, उत्तरकाशी के 21, अल्मोड़ा में 8, चंपावत में 2, चमोली और बागेश्वर में 5-5, पौड़ी और टिहरी में 7-7 मरीज, ऊधम सिंह नगर में 6, रुद्रप्रयाग में 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार ने मंकी पॉक्स के संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। उन्होंने कहा है कि हालांकि उत्तराखंड में अभी तक किसी तरह का कोई मंकी पॉक्स का केस सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ किया है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी तक केस जल्द रिकवर भी हो रहे हैं। पहली और दूसरी डोज करीब करीब सभी लोगों को लग चुकी है। बूस्टर डोज का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। देखिए, कोविड के जो पहली डोज है वो हमारे राज्य में 100% हो गई है। दूसरी डोज भी लगभग 100% हो गई है। अब बूस्टर डोज आजकल बहुत तेज़ी से लगाने का अभियान चल रहा है। किसी ज़िले में 50% हो गया, कहीं मिनिमम अभी 35% हरिद्वार ज़िले में थी। कल भी मैं वहाँ गया था। लेकिन जब वैक्सीनेशन के बाद लोगों पे कोविड के लक्षण तो हो रहे हैं, लेकिन कोई केस ऐसा नहीं है जिसको कोई दिक्कत हो। लेकिन फिर भी हमारे स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के मद्देनज़र भी जो है SOP जारी कर दी है, और कहीं भी अगर कोई ऐसे केस आते हैं तो सरकार जो है तुरंत उस पर जो है वहाँ दवाइयों से लेके वहाँ जो भी कमी पेशी होगी उसको पूरा कर रहे हैं। कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल में बिलरा रोड स्थित ग्रीन बेल्ट का निरीक्षण किया है और उस दौरान उन्होंने क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को देखा है। वहां हो रहे अवैध निर्माण पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस बारे में जानकारी ली है। दीपक रावत ने साफ किया है कि ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण से शहर में बोझ बढ़ रहा है, जो भूस्खलन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में व्यावसायिक भवनों को चिन्हित कर सीलिंग की कार्रवाई की जाए। दीपक रावत ने कहा है कि ग्रीन बेल्ट में नए भवनों के निर्माण की अनुमति तो नहीं दी जा सकती, इसीलिए जो नए निर्माण होंगे वो अवैध ही होंगे। ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। सी हैं अथॉरिटी के, उनसे कहा है कि ग्रीन बेल्ट में जितने भी प्रथम चरण में केवल मैं कॉमर्शियल निर्माण चिन्हित कर रहा हूँ। ग्रीन बेल्ट में जो कॉमर्शियल निर्माण है उनको चिन्हित कर लिया जाए, उनमें चालान कब हुए हैं, यदि हो गए हैं तो वो सील क्यों नहीं हुए, यदि सील हो भी गए थे तो क्या सीलिंग होने के बावजूद भी काम होता रहा, यदि काम होता भी रहा तो FIR क्यों नहीं हुई या कब होगी, और FIR नहीं भी हुई तो ध्वस्तीकरण आदेश कब हुआ था और कब बस हुआ। आप जानते ही हैं कि अभी पर्यावरण के लिहाज से नैनीताल बहुत ही सेंसिटिव है और काफ़ी जगह हमारी पहाड़ियाँ भी दरक रही हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो ग्रीन बेल्ट में अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो कि लोड शहर के अंदर बढ़ा रहे हैं, जो उसको चिन्हित किया जा रहा है। अभी मैंने आयरपाटा क्षेत्र में भी जितने भी ग्रीन बेल्ट में, आप जानते हैं कि परमिशन तो है ही नहीं बनाने की, तो लिहाजा वहाँ पे जो भी होगा वो अवैध ही होगा। कोई टूट मरम्मत की अनुमति हम दे सकते हैं, उसका किसी ने अगर मिसयूज़ किया है उसको भी आइडेंटिफाई करें। तो प्रथम चरण में जितने भी ऐसे कमर्शियल निर्माण हैं इन सबको आइडेंटिफाई करके इनको ध्वस्त किया जाएगा। नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण पर सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ग्रीन बेल्ट जोन में लगातार निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते प्राधिकरण ने फिर से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हासिल जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण ने तल्लीताल सीमेंट हाउस टंगस्टन कंपाउंड क्षेत्र में अवैध निर्माण के कार्यों को ध्वस्त किया है। प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया है कि क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण मिल रहा है उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे नैनीताल को भूस्खलन से बचाया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। सहारा अपना।